नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानक सीपीटी एंट्रांस दौथवा सब पिला मानक पई आज क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हवा को जाउची काहेकि ना एटा होची इंपोर्टेंट क्लास जोटा कि तुम मानकर सीपीटी पई सीपीटी आ जो 2 दिन 3 दिन रहिला तार इंपोर्टेंट जदि मु कहबी लास्ट क्लास जोटा कि ध्वनि वर्ण ऊपर रहुची। ठीक अच्छे जदि तुम मानकर वर्ण उपर किसी भी डाउट रोचे जोटा कि आज क्लास तुम मैंने क्लीयर हो पार हाँ इम्पोर्टाट क्वेश्चन पाइपर जोटा कि तुम मानकर एग्जाम रे आसूची और जानिच यही वर्ण उपर बहुत सारा क्वेश्चन तुम मानकर एग्जाम रू आसूची। ठीक अच्छे तो शेष पर्यंत देख क्लास को शेष पर्यंत माने भल भाव बुझ जदि भी किसी तापर तुम मानक डाउट रही ताहले कमेंट माध्यम जनइब। ठीक अच्छे तो चलो देरी न करके क्लास टी को स्टार्ट करवा। तो देखो पिला माने आज आम पढ़ानी यहाँ क्या कहुए यहाँ क्या कहुए कि यहाँ क्या कहुए कि यहाँ कौन बोली डायरेक्ट जाना कौ थ्रु तुम मान सब एग्जाम रे क्वेश्चन आसूची। ठीक अच्छे तो चलो आउ लेट करवा नहीं तुमने जानिछ तुम मानकर 49टी वर्ण रही भितर केतोटी तुम मानकर व्यंजन वर्ण केतोटी स्वर वर्ण एगुड़ाक भी सब तुमने जानिछ। ठीक अच्छे टोटाल हूँ 49टी वर्ण रोचे स्वर वर्ण केतोटी रही व्यंजन वर्ण केतोटी रही समस्ते जानिछ। तो ये देख तुम मानकर जमीक कि गोटे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन मुझे पचारि गोटे PYQ थिला से आमर अजोग भाव वर्ण केतोटी अच्छी अजोग भाव वर्ण केतोटी अच्छी केतोटी उष्म वर्ण केतोटी पचारिदेव से आमको सब गुड़ाक जानवर अच्छे ना टोटाल आम केतोटी वर्ण अच्छी यहाँ हूँ प्रथम प्रश्न ना 49टी वर्ण अच्छी टोटाल है 11टी रही स्वर वर्ण तो 49 हेल्ले आउ केतोटी व्यंजन वर्ण रतोटी 38टी 38 8 1 9 3 1 4 है 49टी तो ये आम जानिले कि आम स्वर वर्ण 11टी व्यंजन वर्ण 38टी टोटालटी वर्ण हूँ 49 क्लीयर भलसे। ठीक अच्छे तो ये से कहीदे आम 49टी वर्ण 49टी ध्वनि ना कहीं हर्ष इ आउ दीर्घ इ आम कहूचे कि उच्चारण कला बेले कौन होमती पानी से इ ही उच्चारण करुचे बाणी इ उच्चारण करुचे कहूना कि गोटे ही माने ये कौन उच्चारण आसूची जमीक पानी बाणी गोटे उच्चारण आस तो सी हर्षिकार होता है दीर्घिकार होता है तो सही गोटे ध्वनि ही उच्चारित होची जहाँफल कि यहाँ गोटे ध्वनि रे जीव ए ज वर्गे ज अवर्गे ज ये गोटे ध्वनि रे जीव है 3टाक स गोटे ध्वनि रे जीव बुझिपाल कहीं से उच्चारण सामान होता है ये जो वर्ण गुड़ाकर उच्चारण सामान होता है से आम कहूचे सगड़ से कहूचे सहर। ठीक अच्छे ठीक अच्छे आम कहूना कि तालबेश सगड़ मुदनेश षंढ दंतेश सहर एमती आम कहूना आम सगड़ सहर षंढ एमती कहते तो ये उच्चारण ये जो वर्ण गुड़ाकर उच्चारण सामान आसूची से कहुई 49टी वर्ण रे आमर 49टी ध्वनि ना क्लीयर है तापर ये आम टे देखीदबा युड़ाक भी टी तुम मानक इंपोर्टाट जोटा कि कहूली 11टी स्वर वर्ण रही आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रु ए ऐ ओ औ माने गुड़ाक हूँ 11टी स्वर वर्ण ये तुम मानकर कौन कहुई ना जो स्वर वर्ण रे सबुठ इंपोर्टाट देख आमर केतोटी हर्ष स्वर अच्छी केतोटी दीर्घ स्वर अच्छी हर्ष स्वर आमर 4टी अच्छी दीर्घ स्वर आमर केतोटी अच्छी 3 3 6 7टी अच्छी है ये 7 ये हूँ 4 11टी स्वर वर्ण बुझी पार तो स्वर वर्ण मानकर विभाग अनुसार है यदि विभाग को देखा उच्चारण अनुसार स्वर मान को 2 भाग भेद कराई उच्चारण अनुसार यदि क्वेश्चन करदेला उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को केते भाग भेद कराई 2 भाग रे उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को 2 भाग भेद कराई गोटे हूँ हर्ष स्वर गोटे हूँ दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हूँ आम 4टी दीर्घ स्वर हूँ 7टी दुटा लिख लो जदि पारुच जिते माने तुम मैंने खाताटे और पेन टे रख जहाँ भी कहूँ इंपोर्टाट धन्य टॉपिक दियो वर्ण उपरे वर्ण हूँ 49टी है स्वर वर्ण 11टी ये हूँ 38टी व्यंजन वर्ण गला ताकू लिखिद पूरा लाइन बाय लाइन एग्जाम काम देव से लिख उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को 2 भाग भेद कराई गोटे हूँ हर्ष स्वर गोटे दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हूँ 4टी अ इ उ रु दीर्घ स्वर हूँ आ दीर्घ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ जोटा कि आम स्वरटा अधिक हर्ष माने कम सुबी थाए हर्ष स्वर दीर्घ स्वर माने अधिक सुबी थाए। ठीक अच्छे
हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण में अधिक समय निये जमी अ कहीदे अल्प समय लगुच दीर्घ स्वर आमको कौन हो अधिक समय लगुच आ दीर्घ ई एमती सब लगुच ना नहीं तो सेमती अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि अच्छी आम जो अ ठारू औ पर्यंत आमर केतोटी ध्वनि अच्छी 8टी ध्वनि मन रहा 8टी ध्वनि अच्छी से ध्वनि गुड़ाक कौन कौन देख अ आ हर्षई उ ए ऐ ओ कहीं ये दीर्घ ही आसलानी ना हर्षई दीर्घ तो सामान उच्चारण होची कहीं दीर्घ आसलानी ना दीर्घ भी सामान उच्चारण होची ए ऐ ओ मन रख ये गोटे इंपोर्टाट कथा कौन ना आम 8टी स्वर ध्वनि अच्छी 8टी स्वर ध्वनि अच्छी क्लियर ता भितर तुम पुणी हर्ष स्वर ध्वनि दीर्घ स्वर ध्वनि 8टी स्वर ध्वनि भितर हर्ष स्वर ध्वनि जदि आम 11टी स्वर वर्ण देखुंत ये मन रख पुणी कन्फ्यूज हम 11टी स्वर वर्ण है 11टी स्वर वर्ण भितर आमर हर्ष स्वर 4टी दीर्घ स्वर 7टी आमर 8टी है 8टी स्वर ध्वनि भितर हर्ष स्वर केतोटी दीर्घ स्वर केतोटी देखा है मन रहा कारण ये ध्वनि को देखा जाऊँगी वर्ण को देखा 11टा वर्ण रु एतिकिटा वर्ण हर्ष स्वर एतिकिटा हूँ दीर्घ स्वर ये देखा 8टा ध्वनि 8टा ध्वनि 8टा स्वर ध्वनि रु हर्ष स्वर ध्वनि हूँ तुम मान 3टी दीर्घ स्वर ध्वनि हूँ 3 2 5टी है 5 6 7 8 बुझीगल एति मुझे भावुँ समस्त भल भाव में क्लीयर हो आपको खातार लेख खाली एमती जाने जापर ना के खातार लेख वर्ण उपर क्वेश्चन तुम 2-3टा आसूची एटा तुम मानकर लास्ट क्लास जोटा कि 26 है इंपोर्टाट क्लास तो आपको जहाँ भी मुझे कहूँ से गुड़ाक खाली टिके नोट कर दियो तापर आसला आमर जो 2टी रोचे संयुक्त स्वर ध्वनि ताकू सांध्याक्षर बोली कहुए मन रख पचार दे पारे ऐ आउ औ 2टी कौ माने स्वर ध्वनि कौन कहुए ऐ आउ औ हूँ तुम मानकर कौन सांध्य स्वर ध्वनि ताकू संयुक्त स्वर ध्वनि बोली कहुए सांध्य नहले संयुक्त है कहीं ना 2टा वर्णर मिलन यहाँ है 2टा वर्ण कहीं अ आउ ई मिसिले ही ऐ हूँ अ आउ ई मिसिले ऐ हूँ से भाव में अ आउ उ मिसिले जाइकी ओ हूँ जहाँफल कि आपको संयुक्त स्वर ध्वनि बोली कहुए मन रहा 2टी आमर रोचे कौन संयुक्त स्वर ध्वनि से संयुक्त स्वर ध्वनि कोटा संयुक्त स्वर 2टी गोटे हूँ ऐ गोटे हूँ ओ मन रहा जब क्वेश्चन आसला निर्मुक्त मध्य केउंटी संयुक्त स्वर ध्वनि ऐ औ यदि पचारा ऐ औ कौन ना 2टी संयुक्त बा सांध्याक्षर बोली कह से तुमने गोल बुलेब बुझीगल एति तुम स्वर वर्ण उपर तो आशा कर स्वर वर्ण उपर सबकि क्लीयर हो जाए क्लीयर हो तो तापर आम टे जा व्यंजन वर्ण पाखक है व्यंजन वर्ण पाखक जा तो ये व्यंजन वर्ण विषय देखा व्यंजन वर्ण गुड़ाक मन रखा स्वर वर्ण साहाय्य बिना व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पार ना है कहीं आमर क युक्त अ इजिकल टू क है ख युक्त अ इजिकल टू ख बुझीपार तो स्वर वर्ण बिना व्यंजन वर्ण गुड़ाक उच्चारण हो पार ना जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना सेगुड़ी व्यंजन वर्ण कहुए अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित होता आम जानते आमर 38टी व्यंजन वर्ण रही तो आपको विभिन्न प्रकार कौन विभक्त से गुड़ाक आम टे जाना जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट से क्वेश्चन आसे जो 38टी व्यंजन वर्ण आमर रही तारी भितर कौन है ना 25टी कचट तप हिसाब से 25टी स्पष्ट वर्ण आमर रही कौन वर्ण रही स्पष्ट वर्ण है एगुड़िक उच्चारण समय आम जिह्वार अग्र मध्य मूल है मध्य मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्ध दंत ओष्ठा इत्यादि को स्पर्श करी जो वर्ण गुड़ाक आम उच्चारण कला बेलू आम कंठ को किछिटा स्पर्श करुच्ची तालु को किछिटा स्पर्श करुच्ची मूर्धा ओष्ठ ये सब को स्पर्श करके 25टी वर्ण उच्चारण हो स्पर्श वर्ण कहुए मन रखिए जदि क्वेश्चन कला केतोटी स्पर्श वर्ण रही ना आमर 25टी स्पर्श वर्ण रही कौन ना कचट हिसाब से जानदेव क च ट त प क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म 25टी स्पर्श वर्ण बुझिल आ स्पर्श वर्णटा व्यंजन वर्ण भितर रही व्यंजन वर्ण भितर रही ठीक अच्छे तो ताकू पुणी आउ कौन कहुए ना वर्गीय वर्ण बोली कहुए वर्गीय व्यंजन वर्ण मन रखिता
ये जो 25टी रही ताकू वर्गीय व्यंजन वर्ण कहुए। आउ 13टी जो वर्ण रहीगला 38टा व्यंजन वर्णरू 25टा व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहुए। आउ 13टा व्यंजन वर्ण को अवर्गीय व्यंजन वर्ण कहुए। कौन अवर्गीय युक्त वर्गीय एटा होची वर्गीय व्यंजन वर्ण। 25टी को वर्गीय व्यंजन वर्ण 13टी को अवर्गीय व्यंजन वर्ण। बुझीपाल आपको नोट कल सर्ट नोट कल है। व्यंजन वर्ण आमर 38टी आउ थे कहूँ ता भर 25टी हूँ अवर्गीय 25टी हूँ वर्गीय व्यंजन वर्ण 25टी वर्गीय व्यंजन वर्ण आउ 13टी हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्ण सरला। 13टी अवर्गीय 25टी जोड़ा को स्पर्श वर्ण बोली आम कहे से हूँ वर्गीय व्यंजन वर्ण है। ता भर आमर हूँ कंठ कंठ्य वर्ण तालव्य कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य और ओष्ठ। एथुरु तुम मानकर बेसिकली बहुत क्वेश्चन आसे आपको टिके भल भाव घोषिदेव कौनटा ना यही वर्गीय व्यंजन वर्ण बा स्पर्श वर्ण को घोषिदेव। 25टी रही कचट तप हिसाब से क कंठ्य वर्ण चरे हूँ तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण ओष्ठ वर्ण। कहीं बेले बेले पचार दिए जो एति चार्टा एगुड़ाक क्यों वर्ण क्यों वर्ण अर्थात कंठ्य ना तालव्य ना मूर्धन्य ना दंत्य। तो जदि तुम जानी तो कर तो यही 25टी वर्ण बहुत इंपोर्टेंट बारंबार कहूँ यार भर क्वेश्चन आसो आपको देखिए है गला। तापर अवर्गीय व्यंजन वर्ण कहीं से 25टी भितर भी तुमने अल्प प्राण महाप्राण को देख से 25टी भितर भी तुमने अल्प प्राण आ महाप्राण व्यंजन वर्ण को देख बुझिपाल से कहूँ से 25टी कचटप हिसाब से बढ़िया से घोष देथिबो। तापर अवर्गीय व्यंजन वर्ण आम जानी आमर आउ 13टी रहीगला कहीं 25टी आमर पलैला वर्गीय व्यंजन वर्ण 13टी अवर्गीय व्यंजन वर्ण को कौन करा ना तार कौन सी वर्ग नाही बोली कहुई माने उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे। जमती कि यही अवर्गीय व्यंजन वर्ण भितर आमर जाऊँगी अंतस्थ वर्ण यदि पचारदेला निर्मुक्त मध्य केउं गुड़ाक अंतस्थ वर्ण से जानी रखी था ज य र ळ ल व होची अंतस्थ वर्ण ज य र ळ ल होची व होची अंतस्थ वर्ण एवं यह मध्य अर्धस्वर नाम नामित यहाँ अर्धस्वर बोली कहुए। आपको सर्ट माने नोट कर। तापर आसला आमर उष्म वर्ण माने मुखर जो उष्मता अधिक निर्गत होता है। तो कौथुरु ना 3टा स आउ ह तालबेश मूर्धन्य स दंत्य स आउ ह ये 4टा अंक हूँ आमर कि वर्ण उष्म वर्ण। तापर जो क्वेश्चनटा गोटे PYQ रे आसीथिला एटा हूँ गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आमर अजोग बाह वर्ण केतोटी अच्छी अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जोड़ा कि 3टी अच्छी 3टी आमर अजोग बाह वर्ण बा ताहाकु मध्य आश्रित वर्ण कहुए। जदि क्वेश्चन आसला कि आमर अजोग बाह वर्ण केतोटी 3टी अनुसर्ग विसर्ग चंद्रबिंदु जदि पुणी क्वेश्चन आसला अजोग बाह वर्ण को बा निर्मुक्त मध्य केउंटी को आश्रित वर्ण बोली कहुए यही 3टी को बुझिपार। तापर आसला अनुनासिक वर्ण जोटा कि व निय न अण युड़ाक सब हूँ अनुनासिक वर्ण माने प्रति वर्गर पंचम वर्ण। आम जो ये क च ट कहूना क ख ग घ उ च छ ज झ निय ट ठ ड ढ ण। तो ये जो प्रति वर्गर पंचम वर्ण हूँ आमर अनुनासिक वर्ण बुझिपाल। उच्चारण रे नासिकार साहाय्य निया जाउथारु अनुनासिक कहीं अनुनासिक अनुनासिक ओके अनुनासिक कौन ना उच्चारण रे नासिकार साहाय्य नेउथिबारु एगुड़ाक अनुनासिक वर्ण कहुए। तो ये आमर एतिकी पाइले ना नहीं कह 1 2 3 ये 3टारू आम 13टी वर्ण पाइले कि ना ये गला तुम मान 3 4 3 7 8 9 10 11 12 13 ହେଇଗଲା। अवर्गीय व्यंजन वर्ण 13टी पाइगल अवर्गीय व्यंजन वर्ण 13टी पाइगल। तो तुम मानक खाली एतिकी मन रखिबार अच्छे ना बुझिपाल। अंतस्थ वर्ण अच्छी 7टी ज य र ळ ल व उष्म वर्ण अच्छी 4टी आउ अजोग बाह वर्ण बा आश्रित वर्ण अच्छी 3टी सरिला है। अनुनासिक वर्ण भी जान प्रति वर्गर पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहुए। तापर ये आसला बहुत इंपोर्टाट जोटा कि अल्प प्राण महाप्राण से कही कचट तप हिसाब से जो रही 25टी वर्गीय व्यंजन वर्ण बा स्पर्श वर्ण ताकू मन रख। आम अल्प प्राण को केमती चिन्हवा मुझे बहुत माने सर्ट्रे बुझे बहुत इजी माने एत भल भाव बुझे मुझे भावुची बहुत पिला आपको मन रखि। अल्प प्राण कहले जो माने वर्ण गुड़ाक उच्चारण में जो वर्ण गुड़ाक आम उच्चारण कले आमर अल्प वायु निर्गत होता है उच्चारण कला मात्र अल्प वायु निर्गत हम
ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଚଟ ତପ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଦେଖ, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଗୋଟେ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିକଲ୍ କରିବ ଆମ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ, ଆକୁ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇଠୁ ଖୋଜିଦେବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 1 ମାନେ କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଗ, ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ଉଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। କ ଗ ଉଁ, ଚ ଜ ନିୟ, ଟ ଡ ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସବୁଥିର। ହେଲା, ସବୁଥିର ମନେ ରହିଲା ତ? ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ତାହେଲେ ବଳି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା। ହେଲା, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଏଇଟା, ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ଏଇଟା। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ମହାପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲ ଏଇ ଦୁଇଟା? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣରେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ କଥା ପଚରାଯାଇଛି। ଅଘୋଷ ବି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗର, ଅଘୋଷ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସଘୋଷ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ବାକି ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହେଉଛି ସଘୋଷ। ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। ମନେ ରହିଲା? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ଅଘୋଷ, ସଘୋଷ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆର ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି, କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ପାରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ହେଲା, ତ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏତିକିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ନଚେତ୍ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଡ଼ ଢ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରେ ଡ଼ ଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ପରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡବା, ଡବା। ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ଡଟା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବାଡ଼, ବାଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ଡବା, ଡବାଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ତାର ଅଲଗା ଆସୁଛି, ବାଡ଼ କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା, ବା ଗଡ଼ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ଯଦି କହିବା ଉଁ ଆଉ ନିୟ, ହେଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ନା ମାତ୍ର ସୀମିତ, ଯେମିତିକି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉଁ ନିୟ ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଉଁଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ନିୟଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ନହେଲେ ଶେଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଲ? ସେମିତି ଚ ଆଉ ଡ଼, ଚ ଡ଼ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେହି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର। ଚ ତଳେ ଆଦୌ ବିନ୍ଦୁ ରହେ ନାହିଁ। ଚ ତଳେ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ? ଚ ଡ଼ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି, ହେଲା, ଚଟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡ଼ ଆଉ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି କିଛି ମାନେ ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେମିତି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭଲ କଥାଟେ, ନ ଆଉ ମକୁ ନେଇକି ମନେ ରଖ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟକ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆମ ନାସିକାରୁ ସେଇଟା ଆସିନଥାଏ, ଭଳିଆ ଶୁଭିବ। ଦେଖିବ, ଦେଖ, ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ନ ଆଉ ମ ରହୁଛି, ଦେଖ, ନୟନ, ନୟନ ଶବ୍ଦ ଆମର ପ୍ରଥମଟା ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଟା, ଶେଷଟା ଅନୁନାସିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ମଧୁ, ମଧୁରେ ମଟା ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରାମ କହିବା ତାହେଲେ ମଟା ଅନୁନାସିକ।
बुझीपार तो ये जो न आउ म रही ना यहीगुड़ाक शब्दर आद्य जदि आरंभ व्यवहार होता है ताहले अनुनासिक हम ना यदि शब्दर मझिरे कि शेष जो व्यवहार होती अनुनासिक हम बुझिपाल सेहीपरि आउ कौन रहा देख सेपरी ज आउ य अच्छी ए दुटी पृथक वर्ण उभय स्वतंत्र प्रयोग रही जम जमुना जातना लय काय एगुड़ाक ठीक अच्छे एमती सब गुड़ाक रही कि यहाँ मन रख न आउ मटा है बहुत इंपोर्टाट कहीं अनुनासिक बोली तुम मैंने जाच आम समस्त जान ये गोटे अनुनासिक वर्ण दीटाक अनुनासिक वर्ण किंतु शब्दर आरंभ रही अनुनासिक हम ना आरंभ रही केबे भी अनुनासिक हम ना बुझिपाल बाकी पछरे मझे रही अनुनासिक हम कहीं उच्चारण आम अनुनासिक वर्ण बोली क्या कहवा आम जानते मत फास्ट कह अनुनासिक वर्ण आम क्या कहवा ये अच्छी कि प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण गुड़ाक अनुनासिक मुझे जानी न आउ म हूँ अनुनासिक वर्ण उच्चारण में नासिकार साहाय्य नौची यही जो न आउ म उच्चारण कला बेलू नासिकार आमर नासिकार साहाय्य नौची बोली ताको अनुनासिक वर्ण कहुए ठीक अच्छे किंतु जितेबाला आम से गुड़ाक आरंभ रही जाए ना जितेबाला से गुड़ाक आरंभ रही जाए मधु है मधु आउ गोटे हूँ तुम मानकर राम है मधुरे आम नासिकार साहाय्य नौनी कि राम राम कहला बेलू शेष में मटा नासिकार साहाय्य नौ बुझीपार तो न आउ म जदि शब्दर आद्य रोचे ताहले एटा अनुनासिक हेब ना यदि आद्य न रोचे ताहले अनुनासिक हम बास वर्ण उपर तुम मानकर एतिकी थिला पिला माने है वर्ण उपर एतिकी एटा टिके मन रख स स स तीन गोटी वर्ण उच्चारण ओडिया प्राय स होता है स होता है तो एतिकी तुम मानक वर्ण उपर थिला तो आशा करुँच वर्ण उपर जहाँ भी जी तुम मानक डाउट थी सब क्लीयर हो कहीं बहुत सारा पिला कहते कि मैम ग्रामर उपर गोटे क्लास आनतु ग्रामर उपर क्लास आनतु तो गोटे क्लास तो मुझे सब गुड़ाक मैंने कहीपरि कहीं देख ये तो होगला अधघंटे पाखापाखि है तो वर्ण तुम मानक सरीगला यहाँ हूँ लास्ट क्लास तुम एग्जाम लास्ट क्लास आउ क्लास हो पारन वर्ण उपर भल भाव में बुझी दियो है तो तापर तुम मानकर ये कमेंट कर दियो ये कमेंट कर दियो तापर कौ टॉपिक दरकार मु तुम मानकर जिते जल्दी ये 2 दिन भितर जिते जल्दी पारि सब इंपोर्टेंट जिनस गुड़ाक कहीदेवी बास तुम खाली टॉपिक कह ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने।